मेहनत का दीप जलाते रहो, सपनों की राह बनाते रहो, जो ठान लिया वो करके दिखाओ, मुश्किल को आसान बनाते रहो। तो आज की वीडियो में फिर हम 10 क्वेश्चन, ये आपकी 10 क्वेश्चन सीरीज चलती ही रहेगी एनटीपीसी के एग्जाम तक। एनटीपीसी का एग्जाम जो 2025 का होगा उसमें आपकी ये 10 क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकते हैं। तो आप ये वीडियो जरूर देखना है, और हो सकता है इससे पिछली वीडियो जो कि मैंने बना रखी है वे भी आपको जरूर देखनी है, ठीक है। उनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कुछ वीडियो होने के बाद आपको प्लेलिस्ट ही मिल जाएगी, ठीक है। तो प्लेलिस्ट आपको पढ़नी है लगातार। अगर आपका वीडियो अच्छी लग रही है एक बार कमेंट करके बताओ, तो वीडियो का ड्यूरेशन और क्वेश्चन भी बढ़ सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर, आज लेक्चर फर्स्ट में हमने 10 क्वेश्चन करे थे, आज क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे, ठीक है। और ऐसे ही हम पढ़ते चलेंगे। देखो पीडीएफ का लिंक, पीडीएफ जो मिलेगी आपको, ठीक है, पीडीएफ का लिंक देखो, ये पीडीएफ है, पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और वीडियो नंबर 1 में मैंने 10 तक क्वेश्चन करा दिए थे, वीडियो नंबर 2 में, आज लेक्चर नंबर 2 है इसका, इसमें हम 10 क्वेश्चन कराएंगे, ठीक है। 10 क्वेश्चन इसमें भी होंगे, कुछ क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए दूंगा, और लगातार पढ़ते रहिए। देखो क्वेश्चन नंबर, वीडियो नंबर 2 पे आ जाइए, है ना। पीडीएफ आप लोगों ने खोल ली होगी, पीडीएफ हो सकता है आप निकलवा लीजिए, थोड़ी सी जगह भी छोड़ रखी है ना, क्वेश्चन के बाद थोड़ी सी जगह इसी वजह से छोड़ रखी ताकि आप पीडीएफ निकलवाओ और उसमें आप क्वेश्चन सोल्व करके देख सको, ठीक है। ये आपको इसलिए दिया गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 11 जो कि एनटीपीसी सीबीटी 1 में आया था, 11 तारीख पहला महीना 2021 को शिफ्ट 1 में आया था। ये क्वेश्चन आपको ये पीले हेडलाइन में दिखाई दे रहा होगा, है ना, जो साइड में दिखाई दे रहा होगा, ये क्वेश्चन आया था जी। निम्नलिखित वितरण का माध्य ज्ञात कीजिए। तो अब तक माध्य ज्ञात हमने कैसे किया था, कैसे कैसे किया था, है ना। आंकड़े दिए हुए थे, उसको क्या करता था, ऊपर जोड़ दो उनको, और उन्हीं के जितने जितने आंकड़े दिए उन्हें नीचे लिख दो, और जोड़ करके डिवाइड करके वो आंसर आ जाता था। लेकिन अब तक सारणी दे दी, है ना, जो 10th क्लास में बारंबार था कुछ ऐसा पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना, 9th 10th में। एक्स और वाई की जगह एफ भी आ सकता है, और एक्स मतलब एक्स की जगह तो एक्स ही आएगा ज्यादातर, वाई की जगह एफ भी आ सकता है, कुछ क्वेश्चन में दे भी रखा है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम इसका करेंगे जी। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि मध्य ज्ञात करना। अब मध्य कैसे ज्ञात करेंगे, देखो मध्य कैसे ज्ञात करना है, क्वेश्चन नंबर 11, वीडियो नंबर फर्स्ट जरूर देख लीजिएगा, है ना। ना भी देखो तो तब भी काम चल जाएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, है ना। वितरण ज्ञात करना मतलब एक्स, मैं इसको इस फॉर्म में लिख रहा हूँ, किस फॉर्म में, ऐसे दे रखा है ऐसे लिख रहा हूँ, ये ध्यान रखना आपको। और ये दे दिया एफ, एक वाई की जगह एफ लगा लिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं है ना। 5 6 7, 5 6 7 8 और 9, ठीक है, ऐसे करके दिया हुआ है। और ये दे दिया 4 8 14 11 और 3। आपको पता क्या करना है, जब भी माध्य ज्ञात करना आ जाए और ऐसी सारणी दी हो, तब इसको बोल, है ना, इसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। आपका मतलब फ्रीक्वेंसी हिंदी में देख लेना क्या बोलते हैं, मेरे को ध्यान नहीं। तो ये आप लोगों को ऐसी सारणी दी होगी और मध्य ज्ञात करना है। देखो इंपोर्टेंट हो सकते हैं, मैं अब भी बता रहा हूँ, हो सकते हैं नहीं, है इंपोर्टेंट ही, पिछले ईयर में कुछ, है ना, 2021 में पूछे गए हैं, तो इंपोर्टेंट हो सकते हैं। मतलब ये है, इनकी संख्याएं बदल सकती है, बाकी तो कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा यार। फॉर्मूला चेंज थोड़ा ही हो जाएगा कि हर एग्जाम में फॉर्मूला चेंज आ जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। तो फॉर्मूला क्या होता है मध्य का, मध्य का फॉर्मूला, मध्य का फॉर्मूला मैंने जो केवल आंकड़े दिए हो, मतलब एक लाइन दी हो केवल, उसको हम उसको कैसे लिखते हैं, आंकड़ों का योग अपॉन आंकड़ों की संख्या, ऐसे करते हैं। लेकिन एक चीज और ध्यान रखना, जब ऐसे दिया हो करके कुछ सारणी ऐसी बनाई हो एक्स और एफ में, तो आपको क्या करना है, समीशन एफ एक्स और अपॉन समीशन एफ। अब ये समीशन क्या बवाल है जी, समीशन का मतलब होता है योग करना, समीशन का मतलब होता है योग करना, मतलब जोड़ना। चलो देखते हैं कैसे करना है। तो एक सारणी आप लोगों को बना लेनी है ना, एक सारणी आप लोगों को बना लेनी है। डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप, जितना डायरेक्ट हो सके। देखो जब लॉन्ग क्वेश्चन, है ना, शॉर्ट तरीका अपने आप आ जाएगा, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तब आपको ऑटोमेटिक शॉर्ट तरीका आ जाएगा कि हाँ ये कैसे करना है कैसे नहीं करना है, ठीक है। देखो क्या करना है, एक्स और एफ का, या एफ और एक्स का, एफ और एक्स का एक कॉलम बना लेना है बस। 5 चौक 20, मतलब इन दोनों की गुना, 8 छिंग 48, 14 सित्ता 14 सते 98, और 11 कितना हो गया 88, और 29 27। अब बस इनका योग कर लेना है, यहाँ पे इतना करना है आप लोगों को, और इसका भी योग कर लेना है, दोनों का योग करना है ना। 8 16 24 और 7 कितने हो गए 31 का 1 का हासिल 3, 2 6 15 15 8 23 23 और 2 25 और 3 25 और 3 28, 281 आ गया। और ये कितना आ गया, इसका भी योग कर लो, 8 4 12 12
14 दूनी 28 और 12 40 आ गया ये आ गया 40। अब उठा करके इसमें मान रख दो, मतलब 281 ऊपर वाले में यहाँ पे 281 आ जाएगा। समीशन का मतलब इनका योग हो चुका है, और समीशन एफ का मतलब है समीशन एफ ये वाला नीचे 40 281 है ना। तो ये आ गया जी 28.1/4, 4 से इसे डिवाइड करो कितना आएगा, 4 सत्ते 28, 7 चौक 28, 4 सत्ते 28, ठीक है। पॉइंट लगा दिया, जीरो लगा लिया यहाँ पे ना, जीरो लगा के जीरो लगा लिया यहाँ पे, कितना 4 दूनी 8, ये आपका उत्तर आ चुका, ये आपका उत्तर आ चुका, ठीक है। तो ऐसे करना है, और बस इतना आसान सा है। क्वेश्चन नंबर 11 का एक बार आंसर देख लेते हैं जी हम, पीडीएफ में लास्ट में आंसर दिए होंगे, आपको ये ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 11 का 7.025 और आना था यहाँ पे, पर लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो आप ऐसे पहचान कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 जो कि साइड में दिखाई दे रहा होगा, बिल्कुल ऐसे ही करना है, और क्वेश्चन नंबर 13 बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्वेश्चन नंबर 13 करा दूं, बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, चलो बिल्कुल सेम ऐसा ही करना है। देखो क्वेश्चन नंबर 13 भी ऐसा ही है, तो 12 अपने आप हो जाएगा, अपने आप करना है, और नहीं हुआ तो एक बार वीडियो पे कमेंट करके बताना, मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आपको। या आपको क्या करना है, डाउट ग्रुप ज्वाइन करना है। क्या डाउट ग्रुप ज्वाइन करना है, डाउट ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां पे स्क्रीनशॉट लो, है ना, आप वहां पे स्क्रीनशॉट लो, सेंड कर दो क्वेश्चन, आपको आंसर मिल जाएगा, इतना ध्यान रखना है बस। और ये पीडीएफ मिलेगी कहाँ, पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। पहले क्वेश्चन करके देखो, उसके बाद वीडियो देखो, नहीं हुआ तब बताओ, ठीक है। तो बहुत आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कर लोगे आप। क्वेश्चन नंबर 12 अपने आप करना है, जो कि क्वेश्चन आए हुए हैं, सारे क्वेश्चन ये पीडीएफ में जितने भी क्वेश्चन है सब आए हुए हैं, ठीक है। निम्नलिखित आंकड़ों का मध्य ज्ञात कीजिए। देखो एक्स दिया हुआ है कितना, 5, चलो एक्स, एक मिनट, 5, 10, 15, 20, 25, और ये दे रखा 30, ठीक है। और एफ कितना दिया हुआ है, 3 5 6, 3 5 6, 3 5 6, 2 1 3, ये दिया हुआ है भाई। आपको एक सारणी बना लेनी है, कि कौन सी सारणी बनानी है आपको, एफ आई और एक्स आई, मतलब एफ आई, हाँ उसमें बोलते थे 10th क्लास में, एफ और एक्स की, एफ और एक्स की। 5 या 15 हो गया, ठीक है, 5 ढाई 50 हो गया, ठीक है जी, 15 छिका 90 हो गया, चलो 20 दूनी 40 हो गया, चलो 25 एकम 25 होगा, और 30 या 90 होगा। अब बस इनका योग करना है, और इसका भी योग करना है ना। ऐसा ही तो कहा है, एफ एक्स आई का योग और एफ आई का भी योग, एफ आई का मतलब एफ आई, ये वैसे तो मैं सही बताऊं, मेरे एफ आई ये दिमाग में ऐसा आ रहा है, एफ आई और एक्स आई ये फॉर्मूला ऐसा होता है, फॉर्मूला ऐसा होता है, लेकिन आपको शॉर्ट, ये जब आप लॉन्ग क्वेश्चन करके दिखा रहे हो किसी एग्जाम में, 12th के 10th के या किसी और एग्जाम में, तो आप ऐसे फॉर्मूला लिखते हैं, या बीएससी वगैरह में तो आप ऐसे फॉर्मूला लिखते हैं, सिंपल सी बात तो ये है ना। अगर शॉर्ट में कर रहे हैं अब, तो हम ये वाला आई ना लगाओ तब भी काम चल जाएगा। तो 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 9 और 2 11 और 4 हो गए, 11 4 15 और 9 24, और 24 और 6 30 और 1 31, ये हो गया जी 310। 3 4 6 6 12, 12 और 8 20 हो गई, ये आ गया जी 20। अब बस रख दो मान, इस वाले का मान ऊपरले वाले का 310 आ गया जी, और इसका मान 20 आ गया, तो 0 से 0 कैंसिल होगी, आ गया 15.5, 15.5 इसका उत्तर होगा। एक मिनट के भी क्वेश्चन नहीं है ये, एक मिनट के भी क्वेश्चन नहीं है, आप कैसे भी कर सकते हो, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हो, ये पीडीएफ में देखो, ये पीडीएफ में देखो, सीधा ये लिखो डायरेक्ट, आप ऐसे भी कर सकते हो, टाइम बचाना है आपको, ये ना लिख करके, ये तो मैं लिख के दिखा रहा हूँ बोर्ड पर, क्योंकि वो है ना बात, वो है डिजिटल बोर्ड नहीं है, तो उस पर अगर पीडीएफ आप छपी आती तो मैं डायरेक्ट करके दिखा देता आपको। तो आपको जिस हिसाब से करना आप उसी हिसाब से कर देना, बस समझ में आना चाहिए आपकी। अगर आपकी समझ में आ रहा है ना, तो बस इसका मतलब आप शॉर्ट तरीके से भी कर सकते हो, शॉर्ट ट्रिक से भी कर सकते हो, उसको कितना भी शॉर्ट कर लो। वो कितना शॉर्ट कब किया जाएगा, जब आपकी प्रैक्टिस होगी, और प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट, मैं हर वीडियो में बताता हूँ इस बात को। प्रैक्टिस मैक्स से मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस आदमी को परफेक्ट बना देती है, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन की हो, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन की हो। लॉन्ग क्वेश्चन भी आदमी शॉर्ट क्वेश्चन बना देता है, और शॉर्ट को लॉन्ग बना देता है जब आपकी प्रैक्टिस हो, ठीक है, ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन नंबर 13 अपने आप 13 मैंने करा दिया। क्वेश्चन नंबर 14 देखो, निम्नलिखित आंकड़ों का मध्य 15 है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। अब टाइप नंबर 2 आ गया जी,
टाइप नंबर 1 था ये इस वीडियो का। टाइप नंबर 2 मतलब मध्य दिया होगा, मध्य दिया होगा, लेकिन क्या ज्ञात करना हमें, चलो मध्य दे रखा है। देखो भाई क्वेश्चन नंबर 14, एक्स दिया हुआ है हमें कितना, 5, 10, 15, 20, 25 और 30। ये 30 तक तो दिए नहीं, यही दिया है बस एक्स। ठीक है, और भाई ये लाइन वाइन सी मत खींचने लग जाना वहां पे, है ना। कभी मैं बता रहा हूँ कितना भी शॉर्ट अपने आप कर सकते हैं जब आप पे आता होगा। ये देखिए 6 के 6 और 10 और 5 ये दे दिया। ठीक है, अब क्या करना है जी हमको इसमें बताओ, क्या करना है। सबसे पहले मैंने एक चीज ही बता रखी है, मध्य ज्ञात करना होगा। मध्य दे रखा है पहली बात तो के का मान ज्ञात करना। ध्यान वही रखना कि के का मान निकालो चाहे पी का मान निकालो चाहे मध्य का मान निकालो, आपको मध्य वाला ही फॉर्मूला लगाना है। मध्य वाला ही फॉर्मूला लगाना है, जब मध्य दे रखा तो मध्य वाला ही फॉर्मूला लगाना। अच्छा पीडीएफ में माध्य भी लिखा होगा मध्य भी लिखा होगा, बात सेम है, डंडा से कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले आपको एक्स एफ और एक्स का निकालो, 5 छंग 30 हो गया। के अच्छा के की 10 में करेंगे तो 10 के हो गया, और 15 सी का 90 हो गया। ठीक है जी, 10 2 कम 2 और 2 जीरो 200 हो गया, 25 पंजे 125 हो गया। आप इनको जोड़ दो बस। अब ये कैसे जोड़ेंगे, ये कैसे जोड़ेंगे। अच्छा आम में मैं कह दूं आपके पास एक आम है एक अमरूद है, तो क्या आप जोड़ करके उन्हें दोनों को जोड़ करके कह देंगे कि हमारे पास 2 आम है, नहीं भाई आप ऐसे नहीं जोड़ सकते। तो इसको तो छोड़ दो यार, इसको छोड़ दो, बाकी सबको जोड़ दो। 5 5 मतलब 5, 2 2 नौ 2 11, 11 और 3 हो गए 14, 14 का 4 का हासिल को 1, 1 और 2 3 हो गए, 3 और 1 4, और प्लस प्लस 10 की। ऐसे जोड़ सकते हो आप इसको, ऐसे जोड़ सकते हो, एक आम एक अमरूद ऐसे जोड़ सकते हो। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें जोड़ करके यही पूरा का पूरा कि 455 बना दे, इसको 10 और जोड़ दे। इसमें के की गुना हो रही है, इसमें कुछ नहीं है, मतलब ये केवल संख्या है, इसमें कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों है, ये ध्यान रखना। अब इसको जोड़ लो यार, है ना, इसको जोड़ दो। ये कितना होगा 6 6 12, 12 और 10 इसको फिर से छोड़ दो, 6 6 12 और 10 22 और 27, 27 प्लस के बाद में जोड़ लेंगे, है ना, ये वाला के जैसे 10 के बाद में जोड़ा। अब फॉर्मूले में मान रखो, देखो फॉर्मूला हमारे पास ये है। मध्य का मान कितना दे रखा है, एक बार कहाँ पे है क्वेश्चन, मध्य का मान दे रखा है 15, तो मध्य मध्य लिख दो, मध्य 15 दे दिया। इस मध्य का मान मैंने 15 रख दिया। इस पूरे का मान क्या आया, इस पूरे का मान आया जी 445 प्लस 10 के और अपॉन इसका मान क्या आया, इसका मान हमारा आया जी 27 और प्लस के, ये आया जी। इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, मतलब 15 की दोनों में हो जाएगी, 15 की जब इसमें करेंगे तो 405 आ जाएगा, और प्लस 15 की जब इसमें करेंगे तो 15 के आ जाएगा। इज इक्वल टू में हमारा ये क्या है 445 प्लस 10 के। अब ये कितना भी शॉर्ट तरीके से कर सकते हो आप। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, 10 के को इधर घटा दिया तो मतलब 5 के बच चुका, है ना। ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा, 15 में से 10 गए 5 के, ये इधर जाके जब घटेगा तो कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, बिल्कुल 40 आ जाएगा। तो 5 से 8 बार कटेगा, 5 8 40, तो के का मान आ गया जी आपका, ये इसका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये है जी, बताओ कितना आसान सा क्वेश्चन है ना, कितना आसान सा क्वेश्चन है। अब इसके जैसा ही क्वेश्चन नंबर 15 भी है, इसके जैसा ही क्वेश्चन नंबर 15 भी है, के का मान हमें फाइंड करना है। तो बताओ करोगे या मैं ही कराऊं, मैं ही कराऊंगा इसे, लेकिन आप वीडियो रोक करके आप इसे करके देखो। ठीक है, आप इसे करके देखो, एक बार जरूर करके देखना, कोशिश जरूर करना है ना। ये क्वेश्चन नंबर था भाई कितना 14, लिख देते हैं यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 14 था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 था। अब क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। डेली आपको बिल्कुल डेली मिलेगी आपको वीडियो 10 क्वेश्चन की। ठीक है, 10 क्वेश्चन की वीडियो डेली मिलेगी, उनमें 10 क्वेश्चन, और हाँ जीके के लिए भी है, जीके की वीडियो भी मिलेगी, जीके जीएस की भी आपको वीडियो मिलेगी। हो सकता है कुछ और भी स्टार्ट हो जाए, है ना, तो आप बेफिक्र रहिए, उससे टेंशन मत लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे जी। 15 में क्या कहा है, वैल्यू दे दी, वैल्यू, है ना, और एक दे दी फ्रीक्वेंसी एफ, है ना। ये दे दिया कितना 2 2 के 4 और 5। ठीक है भाई, और ये दे दिया के 2 के 3 के 4 के और 5 के। आपको सबसे पहले एफ और एक्स इसकी वैल्यू फाइंड करनी।
क्या करना है 2k, ये कितना होगा 4k, ये कितना होगा, ये कितना होगा, एक मिनट क्वेश्चन, हाँ 4, आंकड़ों का मध्य k है। अच्छा आंकड़ों का मध्य k दे दिया भाई उन्होंने, चलो कोई नहीं। ये कितना होगा 3k स्क्वायर हो गया, ये कितना होगा 4×4 = 16k हो गया, और ये कितना दे दिया 5×25 होगा, 25k होगा। आपको इनको जोड़ना है सबसे पहले, देखो k स्क्वायर, स्क्वायर वाला कभी ऐसे मत जोड़ देना, स्क्वायर वाला हम बाद में जोड़ देंगे, ये लो 3k स्क्वायर। अब बिना स्क्वायर वाले जोड़ दो, 25 और 16 कितने हो गए 41, 4, ये 4 का है 45, 47, 47 के हमने ऐसे जोड़ दिया। ये कितना होगा 5 और 4 9 और 3 12 और 2 12 और 2 कितने हो गए 14 और 1 15k हो गया, ये 15k होगा। अच्छा हमने फॉर्मूला अभी लिखा था, मध्य बराबर क्या होता है समीशन एफ एक्स और अब समीशन एफ, ऐसा ही तो लिखा था। अब इसमें मान रखो आंकड़ों का मध्य कितना दे दिया के दे दिया उन्होंने, ये लो के दे दिया भाई, आंकड़ों का मध्य के दे दिया। इसका मान कितना आया अभी, ये आया 47k प्लस 3k का स्क्वायर, 3k का स्क्वायर, और नीचे आपका कितना है जी, इसका मान आया 15k, 15k आ गया, k इज इक्वल टू 47। अच्छा इसमें से मैं ऊपर से k कॉमन ले रहा हूँ तो 47 बचा, यहाँ पे 1k बच जाएगा, 1k बच जाएगा, और नीचे 15k, एक k से एक k कैंसिल, 15 की इसमें गुना करेंगे तो कितना आएगा 15k, और इज इक्वल टू 47 और प्लस 3k। अच्छा 3k इधर जाके घट जाएगा, 13k इज इक्वल टू 47, k इज इक्वल टू 47/13, ये आ जाएगा जी आपका 13 या 39, कितना बचेगा 8 बचेगा, पॉइंट लगा लो 0, 13×6 = 78, 3.6 कुछ ऐसा आंसर है क्या इसका। क्वेश्चन नंबर 15 का देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 का 8 आंसर है, क्वेश्चन नंबर 15 का 4 आंसर दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 15 का 4 आंसर हो सकता है इसमें पीडीएफ में थोड़ी सी मिसप्रिंट हो गया वो कहीं पे ना कहीं पे, तो एक बार 2 2 2 2 के 4 5, हाँ बिल्कुल सही है तो, है ना। तो 1 मिनट रुकिएगा, देख लेते हैं भाई ये क्वेश्चन नंबर 15 है ना, तो मिसप्रिंट हो गया होगा पीडीएफ में, पेज पे लिखे हुए देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 अच्छा ये हो गया आपका 3 है बस यहाँ पे, अच्छा ये गड़बड़ हुई ना, यहाँ पे 3 है, देखो मैंने कहा नहीं था, यहाँ पे कितना है भाई पीडीएफ में भी 3 कर लेना है ना आंसर के हिसाब से, वरना एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपका माना ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 3 कर लेना। एक बार और मिला लेते हैं, 3 2 के 4 5 और ये होगा बिल्कुल सही होगा। अब यहाँ पे जब 3 है तो यहाँ पे 3k आएगा, अब ये क्वेश्चन ही बदल चुका, तो 25 16 41 और 4, 41 और 4 कितने हो गए 44 45 3 48k और प्लस ये जोड़ दो 3k का स्क्वायर। आप ये क्यों नहीं जोड़ रहे 48 में 3, नहीं भाई इस पर k का स्क्वायर है, इस पर k का पावर 1 है, तो अलग अलग है इसका मतलब ये। अब ये भी अलग हो जाएंगे फिर इस हिसाब से, नहीं ये नहीं अलग होंगे है ना, तो ये आ गया आपका 48, यहाँ पे 48k आ जाएगा, ये हो गया 48 और ये होगा, ये भी 48 हो गया, ये 15 हो जाएगा ना, 9 10 3 15 बिल्कुल सही हो गया। अब इस हिसाब से 48 देखो तो 48 कहाँ पे आएगा 48, 3k इधर जाके घट जाएगा, मतलब 3k जब घटेगा तो ये आ जाएगा 12 की, है ना, ये आ जाएगा 12 ना 12, और 12 से जब इसे 48 को काटेंगे 12 चौक 48, 4 आंसर आ रहा है, कितना 4 आंसर इसका आ रहा है। अब क्वेश्चन नंबर 15 में क्या मिस्टेक हो रही है फिर, 15 में 4 आंसर है बिल्कुल सही है ना, तो ये इसका आंसर सही है ना क्वेश्चन नंबर 15। अब क्वेश्चन नंबर कौन सा करेंगे जी 16 करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। चलो यदि निम्न, देखो क्वेश्चन इस टाइप का भी आ सकता है, यदि निम्न आंकड़ों का मध्य 4 है तो लुप्त बारंबारता ज्ञात कीजिए। लुप्त मतलब जो गायब है उसको हमें बारंबारता को ज्ञात करना है, मतलब कोई एफ आई कॉलम में से, एफ में कॉलम में से कोई एक क्या दे देगा, कोई एक गायब दे देगा आपको, वो फाइंड कर, तो उस गायब को हम कुछ भी मान के चल लेते हैं, एक्स मान के, वाई मान के, जेड मान के, ए बी सी डी कुछ भी मान के चल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16 करेंगे। अच्छा फॉर्मूले जितनी बार लिख के देखोगे ना, मैथमेटिक्स का यही रूल है, फॉर्मूले अगर लिख के देख रहे हो चाहे आप पे आता भी हो, आप फॉर्मूले अगर लिख के देख रहे हो तो कर सकते हो। हाँ
क्वेश्चन नंबर 15 में आपको शुरू में जो वैल्यू दे रखी 2 2 के करके, आपको उसको 2 की जगह 3 लगा लेना है, इतना कर दो, ठीक है। हो जाता है कभी कभी मिस्टेक, इंसान पे ही होती है ना। क्वेश्चन नंबर 16, इसमें कह रखा है x दे दिया कितना 3 5 9 और 2, और f दे दिया कितना 3 4, और यहाँ पे ये बिल्कुल खत्म है, मतलब ये हमें ज्ञात करना, ये हमें ज्ञात करना, ये हमें ज्ञात करना। तो जो ज्ञात करना ना उसको हम a मान लेंगे, क्या मान लेंगे, a मान लेंगे। और मध्य दे रखा होगा कुछ, इन्होंने दे रखा जी मध्य 4 है, मध्य कितना दे दिया 4 दे दिया। चलो पहले इसको फाइंड करो, f और x का कॉलम बनाओ, 3 तिया तो हो गया 9, 4 पंजे हो गया 20, और a की जब 9 में गुणा करेंगे तो 9a आ जाएगा, और 8 दूनी हो गया 16। अब इनको यार जोड़ लो, मतलब इसको यहाँ पे जोड़ो, 16 और 20 कितने हो गए, ये हो गए 36, और 9 ये हो गए 45, और प्लस 9a ये अलग जोड़ देंगे ना, क्योंकि इसमें a की मल्टीप्लाई, ये अलग जोड़ो, 3 4 7 और 15 प्लस a। अब हमें मध्य का फॉर्मूला फिर से लगाना है। मध्य फॉर्मूला क्या होता है, f और x और नीचे f समीशन। मध्य दे रखा है हमें 4, जो कि क्वेश्चन में दे रखा है, इसका मान आया हमारा 45 प्लस 9a अपॉन इसका मान हमारा क्या आया जी 15 प्लस a। इसकी मल्टीप्लाई इधर करो, 15 चौका 60 हो गया, और प्लस 4a, मतलब इस 4 की मल्टीप्लाई इसमें भी होगी, मतलब जब इसकी इधर होगी तो इसकी ना इन दोनों में हो जाएगी। 45 प्लस 9a, ये इधर जाके घटा दो और 45 इधर जाके घटा दो। जब 60 में से 45 घटाओगे तो 15 बचेगा, ये जब घटाओगे तो यहाँ पे कितना 5a, मतलब 3 से कटेगा, a का मान 3 आ गया। तो ये लुप्त बारंबारता ये क्या थी, इसका मान आ गया जी 3, इसका मान आ गया जी 3। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 का मान 3 बिल्कुल सही है जी ना। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे जी। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 17, 16 तक हमने कर लिए। यदि माध्यिका और मध्य क्रम से, क्रम से जैसे गलत लगा हुआ है, चलो कोई नहीं, एक 36 दे दिया और एक 35 दे दिया। क्रम से का मतलब क्रम के अनुसार, अगर माध्यिका तो माध्यिका का पहला ही देखेंगे 36। चलो लिख लेते हैं पहले क्वेश्चन नंबर 17 में क्या दिया हुआ है। माध्यिका तो आपकी दे दीजिए 36, और ये दे दिया हमें माध्य कितना दे दिया, माध्य 35 दे दिया। अच्छा मैं याद दिला दूं बहुलक क्या होता है बताओ, बहुलक आपको ज्ञात करना, लेकिन मैं अभी इस क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं पूछ रहा हूँ बहुलक क्या होता है। अभी पिछली वीडियो में पढ़ के आए हम, पिछली वीडियो में हमने बहुलक क्या पढ़ा कि जितने भी आपके आंकड़े दिए हुए हैं वो संख्या ढूंढिए जो सबसे ज्यादा बार आई हुई है, आ गया याद, वही आपका बहुलक हो जाता है। तो इतना सिंपल सा था। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला आपका एग्जाम में डायरेक्ट भी पूछा गया है, ये फॉर्मूला आपका डायरेक्ट भी पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है। ये फॉर्मूला आपका डायरेक्ट भी एग्जाम में पूछा गया है, आप इतना ध्यान रखिए जो मैं फॉर्मूला लिखवाने वाला हूँ। क्या मध्य मध्य माध्यिका और बहुलक में अंतर बताइए, या संबंध बताइए, मध्य माध्यिका और बहुलक में संबंध बताइए, तो कौन सा संबंध इसमें से सही है। ये फॉर्मूला आपका डायरेक्ट भी पूछा गया है, एनटीपीसी में ही पूछा गया है, ठीक है। तो कब क्या करना है आपको, फॉर्मूले में संबंध क्या होता है, बहुलक बराबर, ये याद रखना है आपको, बहुलक बराबर फॉर्मूला है ये, बहुलक बराबर 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। बहुलक तो हमें फाइंड ही करना 3 गुना माध्यिका का मान कितना दे रखा है 36, और माइनस 2 गुना माध्य का मान दे दिया 35। तो 6 18 का 8 का सिले 1 3 3 और 1 10, ये आ गया 108, और ये 35 दूनी 70 आ गया। तो मतलब घटा करके 30 8 38 इसका आंसर आ चुका है। बताओ क्लियर है बात, 38 इसका आंसर आ चुका है। अब क्वेश्चन नंबर 18 करें। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहा है, मध्यम असममित असममित वितरण में बहुलक माध्य का मान क्रम से दे दिया, बहुलक का मान दे दिया, माध्य का मान दे दिया। अब हमें माध्य का ज्ञात करवा रहा है, फॉर्मूला ये लगेगा आपका, करके दिखाए, चलो नोट करते रहो साथ साथ, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखते हैं क्या करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या करेंगे हम, ये दे दिया बहुलक का मान दे दिया कितना, बहुलक दे दिया हमें कितना 31.5, एक मिनट कहाँ जा दिया, और मध्य का मान दे दिया हमें, मध्य ये दे दिया मध्य का मान 34.2, और हमें माध्यिका पूछ रखा है भाई, माध्यिका क्या है, माध्यिका क्या है। अभी फॉर्मूला फिर से लिखना है आपको, क्यों, क्योंकि याद हो जाए, इसी वजह से मैंने रफ कर दिया।
बहुलक बराबर, फिर से याद करो मेरे साथ साथ, बहुलक बराबर 3 माध्यिका, 3 माध्यिका माइनस 2 माध्यिका, 2 माध्यिका। बहुलक का मान हमें दे दिया 31.5 है ना, इज इक्वल टू 3 गुना माध्यिका का मान हमें ज्ञात करना, जो कि इसको इतना बड़ा ना लिख करके एक्स लिख लिया हमने, इतना बड़ा ना लिख करके एक्स लिख लिया। 2 गुना माध्य का मान कितने दे दिया 34.2। अच्छा 31.5 ये इधर आकर जुड़ जाएगा, मतलब इधर डायरेक्ट कर दूं मैं, प्लस का हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 तिया 6, ये आ गया जितना है ना, इसकी गुना करके पॉइंट हमारा कहाँ पे लगेगा, यहाँ पे लगेगा है ना, इज इक्वल टू 3x। इनको जोड़ लो, 9 हो गया, 8 एक 9 हो गया, 6 3 9 हो गया यार, है कितना आसान सा हो गया। 3x 3 कट जाएगा कितनी बार, 3 3 3, ये आ जाएगा जी x का मान। और x हमने किसको माना था, x हमने माध्यिका को माना था। बताओ क्लियर है क्या बात। ये 30 सेकंड के क्वेश्चन है अगर आप मानो तो इन्हें, लेकिन कब है ये, जब आप लोगों ने प्रैक्टिस कर रखी होगी। और प्रैक्टिस में करा रहा हूँ यार, बेफिक्र रहो आप, प्रैक्टिस के क्वेश्चन भी आपको, प्रैक्टिस सीट भी मिलेगी आपको कुछ दिन के बाद, जब मैं कुछ चैप्टर के ऐसे ही आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा दूंगा आपको, तब प्रैक्टिस सीट मिलेगी, समझ गए, तब आपको क्या मिलेगी, प्रैक्टिस सीट मिलेगी। ठीक है, प्रैक्टिस सीट आपको जरूर करना है। ठीक है, प्रैक्टिस के क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 देखे, बिल्कुल 19 में क्या कर रखा है, निम्नलिखित आंकड़ों के मानक विचलन ज्ञात कीजिए। टाइप 1 क्या था हमारा, जो कि सिंपल माध्य ज्ञात करना। इस वीडियो का टाइप बता रहा हूँ, टाइप 2 हमारा जो के का मान हमने फाइंड किया है, टाइप 2 वो था। अब टाइप 3 कौन सा है, मानक विचलन फाइंड करना है, मानक विचलन। अब देखते हैं मानक विचलन क्या होता है। अगर मैं इसका आपको डायरेक्ट फॉर्मूला बताऊं तो आपकी कुछ समझ में नहीं आएगा। डायरेक्ट फॉर्मूला अगर मैं कह दूं, मानक विचलन, मानक विचलन, विचलन का फॉर्मूला क्या होता है, रूट के अंदर समीशन x माइनस एक्स बार का होल स्क्वायर और नीचे आपका n। अब ये क्या बवाल लिख दीजिए आपने, देखो डायरेक्ट कैसे करना है आपको, इसको कैसे याद रखना है ना। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19। अब देखो क्वेश्चन नंबर 19 तो आप लोगों को करना है, क्वेश्चन नंबर 20 बिल्कुल एकदम सेम इसके जैसा है, मानक विचलन फाइंड कीजिए। तो कर सकता हूं मैं, क्वेश्चन नंबर 20 करवा रहा हूं, हो सकता है अभी 19 भी कराऊंगा, टेंशन मत लो। तो 20 क्वेश्चन देखो, क्या आंकड़े दिए हैं, 3 4 5 6 और 7, ऐसे आंकड़े दिए होंगे आपको। सबसे पहले इसका क्या ज्ञात करना, मानक विचलन ज्ञात करना। मानक विचलन ज्ञात करने से पहले हमें मध्य ज्ञात करना होगा। क्या ज्ञात करना होगा, मध्य ज्ञात करना होगा। तो मध्य इसका ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, मध्य को हम एक्स बार बोल देते हैं भाई। ये जो एक्स बार लिखा हुआ है ना, ये मध्य ही है। मध्य को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिख दिया हमने, एक्स बार लिख सकते हैं, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, मध्य को शॉर्ट फॉर्म में एक्स बार हम लिख देते हैं। तो मध्य ज्ञात कैसे करते हैं, इन सारों को जोड़ो जी। जब ऐसे आंकड़े दियो, केवल ये वाले आंकड़े दियो, अगर 2 सारणी दी होगी तब अलग करते हैं। ऐसे आंकड़े तो मैंने वीडियो नंबर फर्स्ट में करवाए, 3 4 5 6 प्लस 7, और नीचे कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या, जोड़ लो इन्हें, 4 3 7, 7 और 7 दूनी 14, 14 और 5 हो गए, 14 और 6 कितने हो गए, 20 25, 25/5 मतलब 5 आ गया जी आपका मध्य। क्लियर है बात, 5 आ गया जी आपका मध्य। अब आपको ये जो x क्या चीज है, ये x है, ये वाली संख्या है। अब आपको पता क्या करना है, रूट लगाना है, रूट लगाना है। ये n का मान भी होगा आपका, ये वाला n का मान भी होगा। ये n लिखा हुआ ना, ये आंकड़ों की संख्या है, 1 2 3 4 5 6, तो मतलब n का मान 5, सॉरी 5, n का मान 5, 1 2 3 4 5, ये मतलब n का मान 5 होगा। अब पता है आपको क्या करना है, इस 5 में से ये घटाना, 2 आ गया, इसका होल स्क्वायर कर देना। इस 5 में से 4 घटाना, 1 आ गया, इसका होल स्क्वायर कर दो। इस 5 में से 5 घटाना, 0 होल स्क्वायर कर दो। इस 5 में से 6 घटाना, माइनस का 1 आया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, होल स्क्वायर से वो प्लस की हो गया। 5 में से 2 घटाओ, मतलब 7 घटाओ तो 2 आ गया माइनस के, लेकिन होल स्क्वायर से प्लस का ही होगा। आपको यहाँ प्लस माइनस, चाहे माइनस का रहा चाहे प्लस का रहा, आपको नहीं लगाना, कोई दिक्कत नहीं। अब कितना आया n का मान, n का मान आ गया जी 5, ये रख दिया जी हमने 5, 2 का होल स्क्वायर 4 और एक 5, 6 6 2 8, 8/5 आ चुका है जी आपका, 8 बटे, अच्छा कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 4 8, 9 और 1 10, 10 आ गया जी 10, ये आ गया जी 10। अब 10/5 कितना होगा, √2, इसका आंसर आ चुका है। अब आपने ये कैसे किया, ये फॉर्मूला कैसे लगा, तो फिर देखो ये यो x का मान होता है ना, यो x का मान होता है, ये वाला x का मान होता है, और माइनस ये किसका मान होता है, ये x बार का मतलब 5 होता है। तो जब मैं इसमें से ये घटाऊंगा तो तब भी 2 ही बचेगा, चाहे इसमें से ये घटा लो तो चाहे इसमें से ये घटाओ, लेकिन 5 में से, अब देखो 5 में से मैंने 3 घटाया, 2 बच गया,
और 3 में से मैंने 5 घटाया, माइनस के 2 बच गए। लेकिन जब होल स्क्वायर करा, होल स्क्वायर करने के बाद ये जो 4 आया ना, ये प्लस का ही आएगा। होल स्क्वायर का मतलब ये। अब ये होल स्क्वायर करते चले गए और समीशन लगाते चले गए। समीशन मतलब प्लस लगाते चले गए, ये ध्यान रखना। ये था इसका तरीका। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 20 वो सॉरी 19 अपने आप करके देखना और उसका कमेंट में आंसर देना है आपको क्वेश्चन नंबर 19 का। बस इतना आपको करना है। जब भी आपका कमेंट में आंसर आ जाएगा ना, तभी आपको वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ जाएगी, मतलब 50 से 60 मिनट के करीब की हो जाएगी, यानी कि 1 घंटा लगभग। और वीडियो के क्वेश्चन भी बढ़ जाएंगे। ठीक है। एनटीपीसी का एग्जाम आने वाला है, इसी हिसाब से हमने लेके चल रहे। अब हाँ, जीके जीएस की भी वीडियो जरूर देखते रहिए, और आपको हो सकता है इन वीडियो से कुछ ना कुछ तो फायदा। अगर 1% भी फायदा हो रहा है ना आपको, तो बहुत अच्छी बात है हमारे लिए। 1% भी आपका फायदा हो रहा है तो जरूर नोट्स बनाते रहिए और ये क्वेश्चन जरूर सोल्व करते रहिए। आपको पीडीएफ मिलती रहेगी, उसके भी क्वेश्चनों की, जीके जीएस की भी और मैथमेटिक्स के क्वेश्चनों की भी। ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। 5 में से पहले, सबसे पहले जब मानक विचलन ज्ञात करना हो तो मध्य ज्ञात करो। फिर मध्य में से ये सारे घटा घटा करके 3 घटाया, होल स्क्वायर करा, 5 इसमें से घटाया, फिर अगले वाले में से घटाया, फिर अगले वाले में से घटाया, फिर अगले वाले, इन सारों को होल स्क्वायर करके जोड़ दो। और नीचे कितने हैं, नीचे है कितने, नीचे 5 है। 1 2 3 4, ये 5 नीचे इसका आया, और रूट लगा दो पूरे पे, ये ध्यान रखना। रूट लगाने के बाद आपको इसको हल करना है। ये हल तो करके 2 दूनी 4 और 1 की पावर 2 1 ही होता है, 4 1 5 और 4 1 5, तो कितना होगा 10/2, मतलब रूट 2 इसका आंसर आ चुका है। अब बताओ क्लियर है क्या बात। ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लग रही होगी, और हौसला बनाए रखिए, बस बेफिक्र रहिए और पढ़ते रहिए, मौज मस्ती करते रहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।